एक ऐसी एजुकेशन सभ्यता जिसने 1962 से हमारे माता पिता का मजाक बना के रखा है, या यूं कहिए 1929 से बनाया है। आगे बढ़ने से पहले मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगा कि आपने और हमने अक्सर डिजिटल मीडिया पर यह बात सुनी होगी कि इंडिया जातिवाद को बढ़ावा देता है और जिससे कई वर्ग सालों से पिछड़ चुके हैं। ऐसा करने वाले इंसान का आज मैं नाम बताऊंगा, वो भी फैक्ट के साथ। बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। नमस्कार, मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं द वशिष्ठ और ये सच चलता है सीरीज का पहला वीडियो। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। अगर मैं कहूं आपको एक वर्ड जेंटलमैन, तो आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है जिसके अंदर एक इंसान है जिसके पास लग्जरी गाड़ी है, अच्छे खासे सूट बूट में है और अपना ट्रांजैक्शन सिर्फ चेक से करता है। लेकिन जब एक मिडिल क्लास का बच्चा अपने पिता को देखता है तो वो कहता है इनके पास ना तो लग्जरी गाड़ी है, ना ही ये सूट बूट पहनते हैं, और ये अपने ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश पे करते हैं। और वो कैश मैंने आखिरी 2000 का नोट इनकी जेब में पिछली दिवाली पे देखा था, जो कि उन्होंने सिर्फ मेरी खुशी के लिए उन 2000 रुपए से मेरे लिए कपड़े खरीदे और अपने लिए जूते खरीदना भूल गए। लेकिन फिर भी मेरे पिता जेंटलमैन नहीं है, क्योंकि वो स्कूल में बताई गई बातों से उनका लुक मैच नहीं करता। आज हमें यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। हमें पता नहीं चलता इस बच्चे को जो हम 10-12 साल ऐसे सीबीएसई के स्कूलों में भेजते हैं, वहां से निकलने के बाद सीबीएसई के स्कूल वाले या एजुकेशन सिस्टम वाले उसका दिमाग इतनी अच्छी तरीके से मोल्ड कर देते हैं कि वो बच्चा अपने पिता को, माता को वृद्धाश्रम भेजने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। हम अगर आज की बात करें तो 3 या 4 साल के बच्चे को हम केजीज में डालते हैं। केजीज में डालने से पहले जब बच्चा 1 साल का, 2 साल का होता है, तब हम घर पे उसको सिखाते हैं कि बेटा ये माँ है, ये तुम्हारे बाबा हैं। और जब कोई भगवान की ऐसी तस्वीर होती है तो उस तस्वीर को दिखा के हम कहते हैं कि बेटा जय जय करो, हाथ जोड़ो, ये भगवान है। ऐसा क्या होता है उस बच्चे के साथ कि 7 साल 8 साल स्कूलों में जाने के बाद वो बच्चा ये तक भूल जाता है कि भगवान को देख के हाथ जोड़ना तो दूर की बात, मंदिर में जूते पहन के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मंदिर में नहा के जाना चाहिए या नहीं नहा के जाना चाहिए, तिलक आरती के बाद लगता है या आरती से पहले लगता है। कहीं ऐसा तो है नहीं कि उसके माता पिता उसको समझाते नहीं है, बतलाते नहीं है कि प्रभु की पूजा ऐसे करनी चाहिए, भगवान को देख के हाथ जोड़ना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। या ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 घंटा 6 घंटा इन स्कूलों में बिताने के बाद उस स्कूल से सिर्फ यही सीख के आता है कि माँ को मम्मी कह दिया जाए, जिसको इजिप्ट में कपड़े में बंद करके रखा जाता है, और पिता को डेड कह दिया जाए। खैर वो तो सब दूसरी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्कूल वाले अगर इनके अंदर किसी राष्ट्रवाद की या किसी कम्युनल प्रकार की कंट्रोवर्सी ना हो तो ये स्कूल वाले साल में 1 बार या 2 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण भी करवा देते हैं, सरस्वती माता का स्तोत्रम भी गवा देते हैं। लेकिन वो लोग ये गवाते वक्त भूल जाते हैं कि बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि मंत्रोच्चार करते वक्त जूतों को उतार देना चाहिए। वो ये भूल जाते हैं और यही एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, यही एक बहुत बड़ा लूप होल है कि जिसकी वजह से हमारा जो सनातन धर्म की संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, जो सालों से चली आ रही परंपरा है, वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। आप यहां भी एक चीज देखिए कि हड़प्पा की संस्कृति जो थी, मोहनजोदारो वगैरह, हम उसकी लैंग्वेज आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी टीचिंग्स को आगे नहीं बढ़ाया। और सेम चीज हमारे साथ हो रही है। आपके दादा परदादाओं के जो मस्तक पर तिलक था वो आपके शीश से गायब है। आप हाथ में कलावा नहीं पहनते हैं, आप गले में रुद्राक्ष या कोई कंठी माला नहीं धारण करते हैं, यहां तक कि आप शुद्ध हिंदी तक नहीं कह पाते हैं। तो ये साफ साफ अंदेशा है उस बात का कि ये एजुकेशन सिस्टम हमें कभी भी हमारे कल्चर के प्रति उतारू होना नहीं सिखाता, बल्कि उसके विपरीत सब कार्य करना सिखाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो इस आगे के डायलॉग्स को अपने माता पिता के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शायद ये बात उनके कहीं समझ में आ जाए। हाँ, एक कहावत कहूंगा, उसके बाद मैं आगे की बात शुरू करूंगा कि छोटे से घाव को जब हम बार बार कुरेदते रहते हैं तो एक दिन वो बड़ा घाव बन जाता है और उसके बाद कैंसर का रूप ले लेता है। अब बात को शुरू करते हैं। ऐसा है कि इन स्कूलों में एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं एनुअल फंक्शन। उस फंक्शन में केजीज के बच्चों को, फर्स्ट क्लास के बच्चों को या सेकंड क्लास के बच्चों को एक डांस करवाया जाता है जिसको कहते हैं कपल डांस।
कई स्कूलों में तो ऐसा भी होता है कि बीच में एक लड़की, चारों तरफ 4 या 5 लड़के होते हैं। इसमें से कोई खराब बात नहीं है, लेकिन यही डांस वो लड़की 10th के बाद, 12th के बाद या अपने कॉलेज में जाके किसी और लड़कों के साथ करती है तो सबसे ज्यादा बुरा माता पिता को लगता है। यहां आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। खैर, मेरी उम्र इतनी है नहीं कि आपको बताऊं क्या सही है क्या गलत, पर आप एक चीज देखिए कि इन स्कूलों में आप ही से पैसा लिया जाता है, आप ही घर की इज्जत को स्टेज पर नचवाया जाता है और फिर आप ही से तालियां भी बजवाई जाती हैं और आप खुशी खुशी बजाते हैं। लेकिन जब बड़े होने के बाद ये लड़की यही हरकत या आपके घर की ये इज्जत, यही काम बाहर किसी के साथ करती है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। कई माता पिता तो अपने बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं या और भी कुछ करते होंगे। खैर, मैं उस वॉयलेंस की बात तक नहीं जाऊंगा, पर यहां एक चीज आपको मायने ध्यान रखनी है कि किस तरीके से पहले तो आपके घर की इज्जत को बाहर इस तरीके से नीलाम किया गया, उसके बाद आपके कल्चर को धीरे धीरे खत्म किया गया, फिर आपकी इज्जत उनके नजरों में गिरा दी गई और ओवरऑल इनका एक काम हो गया कि जब आपके बच्चे ही नहीं रहेंगे तो आपका धर्म कहां से रहेगा। इन चीजों को हमें आगे समझना पड़ेगा। एक और बात, इन चीजों में हमारा सिर्फ आज की जनरेशन का दोष नहीं है। जो आजकल घटनाएं होती हैं उस घटनाओं में हमारे सिर्फ आगे जनरेशन का दोष नहीं है, ना ही सीबीएसई स्कूलों का दोष है, पर हाँ एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हम माता पिता को दोषी भी ठहरा सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो समझदार नहीं है और जो एजुकेशन सिस्टम जानबूझ के कार्य कर रहा है आप तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ आप समझदार हैं और आप इन चीजों को रोक सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बात कहूंगा